संकल्प के सोपान। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश मालू के 480 दिन के अध्यक्षीय कार्यकाल की प्रगति रिपोर्ट। सृजना के 480 दिवस। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सन 1957 में प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं की विविध प्रदर्शनात्मक कला विधाओं के उन्नयन, संरक्षण और विकास के उद्देश्य से की गई थी। अकादमी अपनी स्थापना से ही प्रदेश के सम्माननीय कलाविदों के अध्यक्ष नेतृत्व में मंचीय कलाओं हेतु समर्पित भाव से सक्रिय रचनात्मक कार्य करती रही है। अकादमी की इस गौरवमयी अध्यक्ष परंपरा में 22 अगस्त 2022 को राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब ने एक सामान्य संस्कृति धर्मी पर विश्वास जताते हुए अकादमी के अध्यक्ष पद की महत्ती जिम्मेदारी मुझे प्रदान की, जिसकी अनुपालना में 25 अगस्त 2022 को मैंने कला सेवा की संकल्पबद्धता के साथ अकादमी के 18वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ किया। मुझे ये उल्लेख करते हुए गर्व है कि मेरी सृजन यात्रा के पथ प्रदर्शक कलामर्मज्ञ श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब का अनुभवी मार्गदर्शन व संरक्षण अकादमी को सतत व प्रभावी रूप से प्राप्त होता रहा, जिससे हम छोटे से कार्यकाल में अनेक राष्ट्रीय स्तर के नवाचारों के साथ अकादमी को जमीनी स्तर के कलाकारों तक ले जाने वह सरकार से विशेष योजनाएं लाने में कामयाब हुए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बोर्ड सदस्यों के रूप में मुझे राज्य के वरिष्ठ कलाकार व ऊर्जावान युवा रचना धर्मियों की एक सकारात्मक टीम प्राप्त हुई, जिसके कारण हम तेज गति से गुणात्मक कार्य योजनाएं संचालित करने में सफल हुए। इस सामूहिक विश्वास के फलस्वरूप ही हमने अपनी अकादमी की पहली बैठक में अकादमी द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले कलाकारों के मानदेय राशि में 10 वर्ष के पश्चात 25% की वृद्धि और कला व कलाकारों के हित की वे सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो 25 वर्ष पूर्व अकादमी के तात्कालिक अध्यक्ष श्री बोराणा साहब द्वारा शुरू की गई थी और जो विगत लंबे अरसे से बंद पड़ी थी, हमने उन्हें पुनः अविलंब प्रारंभ करने का निर्णय लिया। मुझे ये बताते हुए भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि कलाकार हितैषी बोराणा साहब द्वारा कोरोना महामारी में आजीविका के अभाव में परिवार पालने के संकट से जूझ रहे प्रदेश के कलाकारों को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने के ध्येय से संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की अनुमति से राज्य के जरूरतमंद कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता देने का कार्य उन्हीं के कुशल संयोजन में किया गया और इस योजना का समापन लाभ कलाकारों को प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10,204 कलाकारों को 5,10,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों को
वर्ष में 100 दिन कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने तथा कलाकारों को लोक वाद्य क्रय करने हेतु एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्णय की सफल क्रियान्विति का महत्वपूर्ण जिम्मा बौराणा साहब की अभिशंसा पर राज्य सरकार द्वारा अकादमी को दिया गया। इस पहली राज्यव्यापी कला योजना के अंतर्गत 2,998 कलाकारों को प्रदर्शन के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें हमने 15,29,000 की राशि प्रदान की तथा लोक वाद्य क्रय करने के लिए 10,316 कलाकारों को लाभान्वित करते हुए उन्हें 5,15,80,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि देश में अपने तरह की पहली लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जयपुर में आयोजित विशाल कलाकार समागम में की। अकादमी आयोज्य इस समागम में प्रदेश के 5,000 से अधिक कलाकारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बौराणा साहब के प्रयासों व निर्देशन में ही अकादमी संचालित श्री जय नारायण व्यास टाउन हॉल के आधुनिक व नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री जी प्रदत्त 11.5 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाकर उसका भव्य लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया गया। लोकनायक जय नारायण व्यास जी की स्मृति में नियमित लोकानुरंजन मेले को हमने टाउन हॉल कैंपस से निकालकर जोधपुर के अशोक उद्यान प्रांगण में 30 साल पूर्व निर्मित विहंगम खुले रंगमंच पर पहले प्रदर्शन के रूप में भव्यता से आयोजित किया। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय लोक कला मेले में देश प्रदेश के 1200 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया तथा 1 लाख से अधिक दर्शकों ने इस लोक उत्सव का लुत्फ उठाया। इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पारंपरिक तरीके से किया गया।
दिखवा दूं, पर पहला मजाज ने नच के वखा। घरी में राम रघुरैया, कौन घरी में राम रघुरैया, कौना में कृष्ण कन्हैया। देश का ऐसा ऑडिटोरियम, शानदार ऑडिटोरियम आज आपके सामने है। मैं बिनाका जे साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इन्हें संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया। मुझे ये उल्लेखित करते हुए भी हर्ष है कि हमने जोधपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के 6 चयनित नाटकों के प्रभावी मंचन किए गए। समारोह के उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब दिल्ली से वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी आपने ये फैसला किया जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से जो कलाकार आए हैं, जो कर्मी आए हैं नाटक के, उन सबका मैं उज्बेकिस्तान के हूँ, चाहे दुबई से आया हूँ, चाहे बम्बई के हूँ, चाहे कहीं से भी हूँ, उन सबका मैं जोधपुर में प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस दिशा में एकेडमी की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मिसेस मालू जो काम आपने लिए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये इसमें बहुत कामयाब होगी। उत्तरांगदा, अतिरिक्त दायित्वों का भार और मेरी आस्था ही प्रमाण है मेरे प्रेम का। तुम भी तो दौड़कर लिपट नहीं गई मुझसे आज। मन ने थाम रखा है पैरों को, वरना देर तो समा जाना चाहती है तुम्हें। कहती थी जैसे तुम सब मेरे पुत्र हो, पर सबके पिता अलग अलग हैं, कहलाते सब पांडव हो। घर में रो किया, लाज मेरी आती तुम्हें भोग करते हुए। आशय क्या है? इस स्वार्थ के लिए किए कामों को धर्म का नाम देते हो तुम लोग। कितने बापों का, कितने माओं का, कितने बच्चों का खून जमा हुआ था उन झुलसती सड़कों पर, दिखा रहा था उन्हें उस रोशनी में। हम बिन ब्याहे मर जाएंगे, नो मोर मैरिजेस। मैं हेमलेट कह रहा। यहाँ पे जितने सारे शादीशुदा लोग हैं, जाकर पूछो कौन खुश है। फादर तो मैं ही हूँ। मैंने अभी तक अपने किसी दोस्त से नहीं कहा कि नीता उनकी बेटी है और उनके बगैर शादी नहीं है। ये क्या है? अरे भैया शादी हो जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। अरे अभी चले जाए, मुझे क्या? अरे भाभी, फूल माला, बैंड बाजा, ट्रैक्टर, आपके पुतले बिल भरना पड़ेगा ना। क्या बिजनेस मॉडल आए हो तुम्हारे? But I think this is a great idea. वो आइडिया तो मेरे हमेशा ही ग्रेट होते हैं। But भाई साहब क्या ख्याल है आपके? सुझाव? अच्छा ख्याल है, सोचते हैं। हाँ, प्राणी सोचा, मुझे मारने वाली हो ना तुम? अरे पागल तो तुम हो गए हो यार, तुम पागल हो गए हो यार, 2 लोगों को मार कर बैठे हो, मुझे अपनी कहानी सुना रही हो, मुझसे कविताएं सुन रही हो। चलो तुम ना मुझे इस वक्त एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर लग रही हो। सच बताओ क्या साजिश है? बताओ मुझे क्या साजिश है तुम्हारी, बताओ। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जोधपुर में निर्मित विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में
प्रथम 3 दिवसीय संगीत, नृत्य और कवि सम्मेलन का राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने का श्रेय भी अकादमी को प्राप्त हुआ। तुम्हें पता है राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान। यस यस यस, हाँ यस, राजाओं का स्थान। और राजस्थान में आज हम यहाँ पर आए हुए। थैंक यू। मारवाड़ियों का शहर है। साई मेरा पानिया सहज करे व्योपार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले संसार कबीरा। तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां है सरस्वती माँ। बीनाका मैडम अभी कह रही थी जादूगर हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने कहा, मैंने महसूस किया, कोरोना के भैरवन काल भैरवी नचाई, कोरोना के भैरवन काल भैरवी नचाई, विश्वव्यापी महामारी बड़ा बुरा हाल था। वाह, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली कांप गए। प्रश्न यातायात संग बड़ा था रोटी दाल का, कि मेरे राजस्थान का मैनेजमेंट था कमाल, मेरे राजस्थान का मैनेजमेंट था कमाल, रोल मॉडल जैसा सारा काम बेमिसाल था। जादूगर शब्द तो 1000 बार सुना, पर जादूगर देखा मैंने वाकई कमाल। थार के मसीहा की एक ही कहानी है, एक बूंद पानी है, रेत सी जवानी है। एक दूसरा और एक टिप्पणी कर दूं, संपत्ति आ चुके हैं, मैं इनको आदर्श मानता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गुरु मानता हूँ। झूठ बोलना मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो जाऊं, मेरी बातें रहें बेशक मैं फना हो जाऊं। पहली चुनौती अशोक गहलोत जी ने दी। उन्होंने भले ही कितने भी काम किए होंगे, लेकिन 4 काम मैं ऐसे बताता हूं जिनके प्रादेशिक नहीं, राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक संदेश है। आज नहीं तो कल। पुरानी पेंशन की स्कीम, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शांति अहिंसा का मंत्रालय। के मंजिलें भर दे आंख में इनकी। वाह वाह। मंजिलें भर दे आंख में इनकी, इनके पैरों में फिर सफर रख दे। वाह। इनके पैरों में फिर सफर रख दे। और ये आखिरी शेर, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप राज्य के विकास विजन 2030 निर्माण हेतु कला और संस्कृति से संबंधित सुझाव के लिए हमने राज्य भर के कलाकारों के साथ चर्चा की और उनसे प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को प्रेषित किए। हमने अपने 480 दिन के अल्प काल में संपूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ विभिन्न कार्य आयोजन सफलतापूर्वक संपादित किए, जिसमें सर्वप्रथम लोक कला विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का भव्य आयोजन, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक संगीत के कार्यक्रम, राजकीय व राष्ट्रीय दिवस पर समारोह, राजस्थान दिवस समारोह, साहित्य उत्सव, भोगी शैल परिक्रमा, मांड समारोह,
आंचलिक उत्सव और ग्रामीण ओलंपिक सहित पूरे राजस्थान में विभिन्न लोक रंग के कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही अंतर प्रांतीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत हरियाणा व महाराष्ट्र में लोक कला के प्रदर्शन भी किए गए। लोक कला योजना 30 कार्य दिवस में 90 आयोजनों में लगभग 6000 से अधिक लोक कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसर प्रदान किए गए। नाट्य अनुभाग के तहत ओम शिवपुरी नाट्य समारोह, राजस्थानी भाषा नाट्य समारोह, एस वासुदेव स्मृति नाट्य समारोह, युवा नाट्य समारोह, विश्व रंगमंच दिवस पर जोधपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह, राष्ट्रीय नाट्य समारोह, लोक नाट्य समारोह और मासिक नाट्य प्रदर्शन सहित हमने संपूर्ण राजस्थान के विविध स्थलों पर 25 नाट्य समारोह में 75 नाटकों का मंचन किया। संगीत नृत्य अनुभाग के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत समारोह, गायन, वादन और नृत्य, सूफी संगीत समारोह, गजल गायन, कव्वाली, सुगम संगीत समारोह, भक्ति संगीत समारोह, मासिक संगीत संध्याएं, जिसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने कुल 30 दिनों में 14 समारोह व 7 मासिक संगीत संध्याओं का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ प्रदेश के नवोदित कलाकारों को भी अवसर प्रदान किए गए।
विशेष नवाचार। विभिन्न कला विधाओं में कार्यरत प्रदेश के कलाकारों का डेटाबेस संग्रहित कर राजस्थान कलाकार सूचना संग्रहण योजना प्रारंभ की। राज्य के लुप्त हो रहे लोक वाद्य निर्माण की नई पीढ़ी तैयार करने के ध्येय से 45 दिन की लोक वाद्य निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के नाट्य धर्मियों को मंच पार्श्व तकनीक की उच्च स्तरीय जानकारी देने के ध्येय से जयपुर में 6 दिवसीय मंच पार्श्व कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 35 चयनित कलाकारों, 25 वरिष्ठ सृजनाधर्मियों, 3 राष्ट्रीय स्तरीय विषय विशेषज्ञों द्वारा रंगमंच का इतिहास, बैक स्टेज, वस्त्र विन्यास और सेट डिजाइन तकनीक की उपयोगी जानकारियां दी गई। देश में पहली बार 3 दिवसीय लेखक निर्देशक कार्यशाला का अभिनव आयोजन उदयपुर में किया गया, जिसमें राज्य के चयनित 31 नाट्य लेखकों के साथ राजस्थान के 15 वरिष्ठ नाट्य निर्देशकों और 7 राष्ट्रीय स्तरीय विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लेकर मंच नाट्य लेखन पर रचनात्मक कार्य किया। राज्य सरकार की लोक कल्याणी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के ध्येय से जोधपुर में लोक कलाकारों व विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। संगीत, नृत्य और नाटक के कला डॉक्यूमेंटेशन के तहत वरिष्ठ नाट्य निर्देशक श्री सरताज नारायण माथुर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया तथा अन्य वरिष्ठ कलाविदों के डॉक्यूमेंटेशन की स्वीकृति दी गई। नाटक, संगीत व लोक नाट्य पर सेमिनार, रंग संवाद, गोष्ठियां, फोटो प्रदर्शनी व सर्वे शोध का कार्य भी किया गया। प्रतियोगिताएं। राज्य के नाट्य लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम बार पूर्णांकी नाट्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 31 लेखकों ने अपनी नाट्य कृतियां भेजी, जिनमें से 5 नाटकों को पुरस्कृत किया गया। ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता, रंगोली, मेहंदी व राजस्थानी व्यंजन प्रतियोगिता, 4 दिवसीय बाल प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का हमने 2 बार आयोजन किया, जिसमें 306 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर के तहत प्रदेश की नई पीढ़ी नृत्य और नाट्य कलाओं को सीख सके, इस उद्देश्य से हमने बाल नाट्य प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर में किए, जिसमें 220 दिन तक के आयोजन में 330 बाल प्रतिभाओं ने नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। जोधपुर में 15 दिवसीय कथक नृत्य प्रशिक्षण शिविर, जिसमें 41 बालिकाओं ने नृत्य सीखा। 12 में 15 दिवसीय चक्री लोक नृत्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सम्मान व पुरस्कार समारोह के अंतर्गत हमने 10 वर्ष के पश्चात 3 सम्मान समारोह के आयोजन किए, जिसमें 2022 में श्रीमती इला अरुण मुंबई को फेलोशिप, विभिन्न विधाओं में 12 अकादमी अवार्ड, 6 युवा पुरस्कार और 5 बाल पुरस्कार सहित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य के 75 वर्ष से अधिक आयु वाले 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से नवाजा। सन 2023 के लिए श्री भानु भारती उदयपुर को फेलोशिप, 14 अकादमी अवार्ड, 6 युवा पुरस्कार और 3 बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। भक्ति संगीत के 11 कलाकारों को भी हमने सम्मानित किया।
सम्मान समारोह रखा गया है, उसके लिए मैं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा। रमेश बोराना जी ने, बिनाका मालू जी ने बहुत सुंदर शब्दों से बातें कही आपको। धर्म समझता हूँ कि कलाकारों का, साहित्यकारों का, लेखकों का सम्मान होना चाहिए। मुझे गर्व और संतुष्टि है कि मैंने अपने सीमित समय के कार्यकाल में स्वयं राजस्थान में भ्रमण कर कलाकारों से सीधा संवाद किया तथा उनके हालात व परेशानियों को सुलझाने का हर संभव प्रयास किया। मैंने अकादमी में अपने कार्यालय के दरवाजे सदैव खुले रखे तथा कलाकारों के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। मेरे इस रचनात्मक कार्यकाल में 3 सचिव सर्वश्री अनिल कुमार जैन, श्री सूरजमल राव और श्री एलन बैरवा के सकारात्मक योगदान को रेखांकित करते हुए अकादमी कार्मिक स्वर्गीय श्री अरुण पुरोहित, श्री रमेश कंदोई, श्री अरुण सिंह चारण, अमरदास जी, कालू व पुष्पा को निष्ठामयी सेवा कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ राज्य सरकार के कला, साहित्य व संस्कृति विभाग का, देश के विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का, जवाहर कला केंद्र जयपुर का, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का, जेडीए जोधपुर का, मेडिकल कॉलेज जोधपुर का, MIC जोधपुर सहित विभिन्न जिलों के जिला प्रशासन का व परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी संस्थाओं और महानुभावों का, जिन्होंने कला प्रोत्साहन हेतु मुझे हर संभव सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद देती हूँ अकादमी के अपने सभी माननीय साथी सदस्यों का, जिन्होंने समर्पित भाव से योगदान देते हुए मेरे हर निर्णय में विश्वास व्यक्त किया। मैं आत्मिक धन्यवाद देती हूँ प्रतिपल अकादमी को सहयोग, साहस व परिकल्पना देने वाले कलामर्मज्ञ श्रद्धेय रमेश बोराना साहब का, जिनके बिना शायद अकादमी का ये मुकाम अधूरा ही रहता। विशेष धन्यवाद व आभार प्रदान करती हूँ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने हमारे कार्यकाल को सराहते हुए हर कदम पर हमें प्रोत्साहित किया और वे स्वयं 3 कार्यक्रमों में आशीर्वाद देने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे। भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करती हूँ अपने जीवन साथी श्री JC मालू साहब के प्रति, जिन्होंने निष्काम भाव से मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया। विशिष्ट जनों की सम्मतियां। मुझे प्रसन्नता है कि बिनाका जी जब से अध्यक्ष बनी हैं, तब से लगातार कुछ न कुछ रचनात्मक आयोजन करती रहती हैं। वे जिस सक्रियता के साथ प्रदेश में सांस्कृतिक वातावरण बनाने के प्रभावी प्रयास कर रही हैं, उससे निश्चित ही कला व कलाकारों को संबल प्राप्त होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि बिनाका जी को जो दायित्व दिया गया उस पर वे खरी उतरी हैं। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री के रूप में विभिन्न अकादमियों की जानकारियां मेरे पास आती रहती हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने बिनाका मालू जी के नेतृत्व में अनेक नवाचारों के साथ मुख्यमंत्री जी द्वारा
कलाकारों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया है। बीडी कल्ला, कला संस्कृति मंत्री, राजस्थान। कला एक सामूहिक रचना कर्म है। इस उक्ति में छिपे सामूहिकता के मर्म को समझे बिना न तो मंचीय प्रस्तुति सफल हो सकती है और न ही कला प्रशासन का कार्य प्रभावी और कुशलता से संचालित किया जा सकता है। शायद बिनाका जी की सफलता का राज इसी उक्ति को आत्मसात करने का प्रतिफल है। वैसे बिनाका जी स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर की उद्घोषिका, नाट्य अभिनेत्री व फिल्म निर्मात्री के साथ बड़ी सांस्कृतिक आयोजक रही है। इस नाते कला की उपादेयता व कलाकारों की प्रकृति प्रवृत्ति का समन्वय करने में कामयाब रही। उनका अकादमी अध्यक्षीय कार्यकाल स्मरणीय रहेगा। रमेश बोराणा, राज्य मंत्री, नाट्यविद व पूर्व अकादमी अध्यक्ष। मेरी देश के अकादमियों की कार्य गतिविधियों के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रही है, लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान रचनात्मक आयोजन व अध्यक्षा बिनाका जी की सकारात्मक सोच व समर्पण देखकर कह सकता हूं कि यदि कोई कुशल व्यक्ति समर्पित भाव से नेतृत्व करे तो कला जगत को नया मुकाम दिया जा सकता है। देवेंद्र राज अंकुर, पूर्व निदेशक, एनएसडी। श्रीमती बिनाका जी ने सुप्त पड़ी अकादमी को न केवल प्राणवान व सक्रिय किया है, अपितु गुणात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ कला क्षेत्र के अनछुए विषयों पर भी अपनी रचनात्मक सक्रियता दिखाई है। मैं बिनाका जी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रदेश के आम कलाकारों के विश्वास को मजबूत किया है। भानु भारती, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक व पूर्व अकादमी अध्यक्ष। मैं राजस्थान की जाई जन्मी कलाकार हूं। यहां खूब काम किया, फिर मुंबई चली गई, लेकिन अकादमी ने कभी याद नहीं किया और ना ही हमारे कामों को रेखांकित किया। आज मुझे हर्ष है कि बिनाका जी जैसे कलाकार की संवेदना को समझने वाली अकादमी अध्यक्षा ने हम जैसे राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया तथा हमारी कला को प्रदर्शित करने का उचित मंच भी प्रदान किया। ईला अरुण, गायिका व नाट्य निर्देशक। एक बार पुनः मैं बिनाका जेश मालू आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।